तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को पहले तो हमने सॉल्व किया था फीफो मेथड से, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, और आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लीफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लीफो मेथड के क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं और आज का ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पहले इसी क्वेश्चन को हमने फीफो से किया था, तभी आप लगेगा वही क्वेश्चन है, लेकिन पहले फीफो से किया था, आज लीफो मेथड से करेंगे। ड्रॉ आउट ए स्टोर्स लेजर अकाउंट रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स दैट टुक प्लेस इन ए मंथ अंडर अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स एट द रेट 2 ईच, यानी 200 यूनिट है 2 रुपये के हिसाब से, और ओपनिंग स्टॉक के बाद इशू किया है इन्होंने जनवरी 2 को 150 यूनिट को इन्होंने इशू किया है। उसके बाद जनवरी 5 को फिर परचेज किया है, यानी रिसीविंग हुई है 100 यूनिट की हुई है और 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 2.20 ईच, यानी 100 यूनिट को परचेज किया है 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। उसके बाद जनवरी 7 को फिर इशू किया है 100 यूनिट्स को इशू किया है, और इसके बाद जनवरी 10 को परचेज 150 यूनिट्स, यानी 150 यूनिट एट द रेट 2.40 ईच, यानी 150 यूनिट को ख़रीदा है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, रिसीविंग हुई है ये भी। फिर जनवरी 12 को फिर इशू किया है 100 यूनिट्स को फिर इशू किया है, और जनवरी 20 को फिर परचेज किया है 180 यूनिट्स एट द रेट 2.50 ईच, यानी 180 यूनिट को ख़रीदा है इन्होंने 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। और लास्ट में जनवरी 28 को फिर इशू कर दिया 200 यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर इशूज़, फिर परचेज, फिर इशू, परचेज, इशू, परचेज, इशू, सबके रेट दे रखे हैं और कितनी कितनी यूनिट को इशू किया है ये सब ये दे रखे हैं। अब ये सॉल्व किस तरीके से करना है हमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आएगा उसको नहीं निकालना है, लेकिन जो बाद में आया है उसको पहले निकालना है। फीफो में क्या करते थे, जो सबसे पहले आया सबसे पहले उसे इशू करेंगे, जो जिस रेट का जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसको इशू करते थे। लेकिन लीफो में क्या है, जो सबसे बाद में आएगा उसको इशू करेंगे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सबसे पहले जो बाद में आया है उसको पहले। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन आता है स्टूडेंट देखिए, लीफो मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। फॉर्मेट वही है जैसा फीफो में होता था, वैसा ही सेम फॉर्मेट है। देखिए लीफो मेथड ये मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन है इसका, स्टोर लेजर अकाउंट, डेट, रिसीप्ट, इशूज, बैलेंस। अब रिसीप्ट के 3 कॉलम है ये, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इशू के भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ऐसे बैलेंस के क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, यानी फॉर्मेट सेम फीफो जैसा ही है, लेकिन सॉल्व हमें करना है लीफो से। ये यूनिट्स में है क्वेश्चन, यूनिट्स में होती है तो यूनिट्स, और किलोग्राम में है तो किलोग्राम यहाँ पर लिख देते हैं। अमाउंट अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट अमाउंट, यूनिट्स, रुपीज़ रुपीज़, ये पूरा दें। इशू क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन एक बार देखिए। इसमें क्या है, जनवरी 1 को क्या है, इनका कितना ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक इनका है 200 यूनिट्स, और किस रेट के हिसाब से है, 2 रुपये के हिसाब से, यानी 200 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, यानी 1 यूनिट 2 रुपये की। देखिए यहाँ पर रिसीविंग कुछ नहीं है, इशूज कुछ नहीं किया है, बैलेंस है पूरा 200 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400, 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई टू 400, 400 रुपये की। 200 यूनिट कितनी की हो गई, 400 रुपये की। अब जनवरी 2 को देखिए, कोई भी रिसीविंग नहीं है, परचेज नहीं किया है और इशू कर दिया है। कितनी किए, 150 यूनिट, 150 यूनिट्स को इशू कर दिया। तो इसमें क्या है, और तो कुछ देने रखा है, यही है, तो लास्ट इन फर्स्ट इसी को मानेंगे। तो देखिए इसमें से 150 यूनिट को इशू कर दिया, 150 यूनिट किस रेट के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से,
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 150 मल्टीप्लाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 300। इसके बाद देखिए जनवरी 2 को बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा ये 200 यूनिट थी, 200 यूनिट में से 150 तो इशू कर दी, 50 यूनिट बचती हैं। अब जो ये 50 यूनिट बची हैं, अभी 50 यूनिट बचती है, देखिए इसी डेट को, ये बैलेंस कहाँ से, यहाँ से भाई 200 यूनिट थी, 150 निकाल दी, यानी इशू हो गई, 50 बची, किस रेट की बची, 2 रुपये के हिसाब से बची 100 यूनिट्स, यानी 50 मल्टीप्लाई 2, 100 यूनिट निकल आएंगे। इसके बाद जनवरी 5 को देखिए, अब इसकी परचेजिंग हुई है, 100 यूनिट को इन्होंने परचेज किया है, किस रेट के हिसाब से, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। अब 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इन्होंने परचेज किया है, तो 100 मल्टीप्लाई 2 रुपये 20 पैसे, यानी 100 मल्टीप्लाई 2.20 क्या है, 220। इसके बाद स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया और देखिए इशू कुछ नहीं किया इस डेट को। अब बैलेंस कितना बचेगा, 50 यूनिट तो आपकी ये बचती है 2 रुपये के हिसाब से, 100 और 100 यूनिट ये आ गई, ये भी बैलेंस बचेगा इस डेट को, 100 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 220 रुपये की, ये इनका बैलेंस बचता है 5 जनवरी को। ठीक, 50 यूनिट ये वाली है, ये यहाँ पर सेम उतार ली, 100 यूनिट ये परचेज कर ली, ये यहाँ पर उतार ली, ये 2 रुपये के हिसाब से थी, इसके आगे 2 रुपये लिख दिया, ये 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से थी, यहाँ पर 2 रुपये 20 पैसे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 220 और ये 100। इतना स्टूडेंट आप समझ चुके हैं। अब जनवरी 7 में देखिए, 7 जनवरी को क्या है, परचेज कुछ नहीं किया है, परचेज कुछ नहीं किया है, केवल इसमें इशू किया है इन्होंने। इशू कितनी यूनिट किए, इशू इन्होंने किए 100 यूनिट्स, 7 जनवरी को 100 यूनिट को इशू किया है। अब इसमें क्या है, जो बाद में आया उसको पहले, तो बाद में तो ये आया ना 100, तो 100 यूनिट को पहले निकालेंगे, और फीफो में कैसा था, जो सबसे पहले आया उसे सबसे पहले लो। इसमें क्या है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया उसे सबसे पहले लो, तो 100 यूनिट से क्या है इन्होंने इशू की है, और किस रेट की थी, 2.20 के हिसाब से। तो यहाँ पर भी देखिए 2.20 100 यूनिट को इशू किया, यानी कि 220 रुपये की। अब बैलेंस भाई 7 जनवरी को हमें बैलेंस भी तो दिखाना है, बैलेंस कितना बचा, ये 100 से 100 तो इशू कर दी, अब फिर अब ये 5 ये बची, 50 यूनिट्स फिर भी बची है, 50 यूनिट वही 2 रुपये के हिसाब से बची है, यानी 100 रुपये की, ये पूरा बचा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए जनवरी 10 को, जनवरी 10 को इन्होंने क्या किया है, देखिए 150 यूनिट परचेज किए, 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी 360 की, 360 रुपये की। इस डेट को कुछ इशू नहीं किया है कुछ भी, लेकिन बैलेंस कितना बचेगा भाई, 50 यूनिट तो अभी ये चली आ रही है 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की, और 150 इनको परचेज कर लिया, ये किस रुपये की है, 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो देखिए 150 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 360 की, ये यहाँ पे पूरा थोड़ा ध्यान से समझना है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये पूरा बैलेंस बचता है आपका 10 जनवरी को। अब 12 जनवरी को देखिए, 12 जनवरी को क्या है, इन्होंने कुछ परचेज नहीं किया है, लेकिन इशू कर दी 100 यूनिट, 100 यूनिट इन्होंने इशू कर दिए। अब 100 यूनिट जो इशू किए हैं स्टूडेंट, जो सबसे बाद में आया है सबसे पहले उसको इशू करेंगे। किस में से इशू करेंगे, इसमें से 150 में से हम 100 यूनिट को सबसे पहले इशू करेंगे, किस रेट की, 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, और तो 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से ये यहाँ पर ये 240, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए देखिए 100 नोट ले ली 150 में से, 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी 240। अब इसमें से 50 बचेंगी, तो देखिए 50 तो अभी 2 रुपये वाली बची है, ये 100, और 50 इसमें से बची है, ये 50 यूनिट्स इसमें से बची है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी कि 120 रुपये की ये बची है, और 100 रुपये की अभी वो बची है। दोनों 50 यूनिट बची हुई हैं, एक तो 2 रुपये के हिसाब से और एक 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। अब देखिए जनवरी 20 को, जनवरी 20 को क्या किया इन्होंने, 180 यूनिट को फिर परचेज किया है,
और 2.50 यानी 2.5 रुपये की, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये आपकी बैठती है 450 रुपये की। अब जनवरी 20 को इन्होंने कुछ भी इशू नहीं किया है, तो देखिए बैलेंस कितना बचेगा भाई। बैलेंस एक तो आपका ये बचा हुआ है, अभी कुछ इशू नहीं किया है इसमें से, तो 50 यूनिट तो ये बची हुई हैं 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की, और 50 यूनिट ये बची हुई है 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से 120 रुपये की, ठीक। और ये भी हमने परचेज कर लिया 180, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि 450 रुपये की। तो स्टूडेंट बैलेंस बचता है हमारे पास 50 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से, और 50 यूनिट बची हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, और 180 यूनिट बचती है 2.5 रुपये के हिसाब से, यानी 450 रुपये की ये चीज़। अब देखिए जनवरी 28 को, जनवरी 28 को क्या है, इन्होंने 200 यूनिट इशू किए, 200 यूनिट को इशू किया है। तो देखिए 200 यूनिट एक साथ तो है नहीं किसी भी रेट वाली, अब जो सबसे बाद में आई है सबसे पहले उसको इशू करेंगे हम, सबसे पहले वाले से नहीं लेंगे। तो 180 तो पहले ये ले लो, 180 ये ले लो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 450 की। अब 180 अभी 20 और चाहिए, 20 यूनिट और इशू करनी है, तो 20 यूनिट फिर इसमें से ले लो, 20 इसमें से ले ली 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब वाली, यानी 120 यूनिट, ठीक। 20 यूनिट ले ली 2 रुपये 40 पैसे वाली, यानी 48 रुपये की, और 180 यूनिट ले ली 2.5 रुपये वाली 450 रुपये की, ये चीज़। स्टूडेंट अब बैलेंस किस तरह बचता है, देखो 30 तो इसमें से ये बची हैं, अभी 30 तो इसमें से बचेंगे, 20 ही ले ली, 30 बची, 30 यूनिट बची है, 24 2.40 के हिसाब से 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, यानी 72 रुपये की, और 50 यूनिट ये बची हुई है शुरू वाली अभी 2 रुपये के हिसाब से 100, तो 50 और 30 ये 80 यूनिट हो गई बैलेंस में, और ये 172 रुपये। यानी स्टूडेंट अभी हमारे पास जो लास्ट क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो 80 यूनिट का और 172 रुपये का, तो 180 जो 80 यूनिट 172 रुपये की अभी ये बैलेंस बचा हुआ है। देखिए स्टूडेंट मैंने इसे क्लियर किया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लीफो 80 यूनिट्स पूरा ये दिखाया भी है, 50 + 30 फॉर ₹172, यानी दोनों को 100 + 72 को ऐड करने के बाद। स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट।